हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स का जो चैप्टर 6 करेंगे पैरामीटर एंड एरिया। चैप्टर 5 जो है मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 6.1 एक्सरसाइज दी गई है, इसमें दिया है पैरामीटर क्या होता है। डू यू रिमेंबर व्हाट द पैरामीटर ऑफ क्लोज प्लेन फिगर्स इज। आपको याद है कि क्लोज प्लेन फिगर जो होती है उसका पैरामीटर क्या होता है। क्लोज प्लेन फिगर क्या होती है, जो चारों तरफ से बंद होती है। ठीक है, ये क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, लेट अस रिफ्रेश आवर अंडरस्टैंडिंग। अब जो हम इसे रिफ्रेश करते हैं, मतलब आपको याद दिलाते हैं कि आपने क्या पढ़ा था। द पैरामीटर ऑफ एनी क्लोज प्लेन फिगर, ये जो क्लोज प्लेन फिगर है इज़ द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग इट्स बाउंड्री व्हेन यू गो अराउंड इट वंस। जो भी इसकी जो ये जो क्लोज प्लेन फिगर होती है ना, अब देखिए ये क्लोज प्लेन फिगर है ना, इसकी जो बाउंड्रीज़ है, ठीक है, ये बाउंड्रीज़ हो गई साइड्स की। इसको ही इस बाउंड्रीज़ की जो हम वैल्यू निकालते हैं ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, ये बाउंड्री हो गई क्लोज फिगर की। ठीक है, इसी का जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, for a polygon that is a closed plane figure made up of line segment। अब आपको पता होगा कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन क्या होता है, जो भी फिगर जो है लाइन सेगमेंट से बनी थी। ये लाइन सेगमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो ये जो लाइन सेगमेंट से जो भी फिगर्स बनती है ना, इन लाइनों से जो भी फिगर बनती है उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी ये। द पैरामीटर इज सिंपली द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स ऑल साइड्स, सिंपली द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ इस ऑल साइड्स। अब पैरामीटर हम कैसे निकालते हैं, इन सारी साइड्स को जब हम जोड़ देते हैं। मान लो ये 5 दिए, 5 सेंटीमीटर की दिए, 5 ये भी 5 ये भी 5। जब इन सबको हम ऐड कर देते हैं ना, तो उसी से हमारा क्या निकल जाता है, पैरामीटर निकल जाता है। सभी साइड्स का सम जो होता है ना, वो पैरामीटर होता है। टोटल डिस्टेंस अलोंग इट्स आउटर बाउंड्री। ठीक है, ये आउटर बाउंड्री हो गई। इन आउटर बाउंड्रीज़ की जब हम जो है मेजरमेंट्स को जब ऐड कर देते हैं ना हम, तो उससे हमारा क्या निकलता है, पैरामीटर निकल जाता है। तो पैरामीटर ऑफ पॉलीगन, ये पॉलीगन हो गया हमारा। तो पैरामीटर ऑफ पॉलीगन क्या होता है, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स। ये जितनी भी साइड्स है ना, इन सभी का जब हम सम कर देते हैं तो उससे हमारा क्या निकलता है, पैरामीटर निकलता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेट अस रिवाइज द फॉर्मूलाज फॉर द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल। अब हम किस किस का पैरामीटर पढ़ेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल का पैरामीटर कैसे निकालते हैं, उनके फॉर्मूलेस पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे निकालते हैं। कंसीडर ए रेक्टेंगल, मान लो ये ABCD एक रेक्टेंगल दिया है, हुज लेंथ एंड ब्रेथ। उसकी लेंथ हमें दी है 12 सेंटीमीटर और जो है ब्रेथ दी है हमें जो है वो 8 सेंट। इसकी लेंथ हमें दी है 12 सेंटीमीटर और देन हमें जो है ब्रेथ दी है इसकी 8 सेंटीमीटर। वट इट्स पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या होगा इसका, रेक्टेंगल का पैरामीटर हम कैसे निकालते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल सम ऑफ लेंथ्स ऑफ इट्स 4 साइड्स। इसकी हम पैरामीटर तो हम ऐसे निकालते हैं कि चारों साइड्स को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो हमारा पैरामीटर निकल जाएगा। तो हमने क्या करा, AB BC CD और DA 4 जितनी भी चारों साइड्स है ना, इन चारों को जो हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए हम इसका पैरामीटर कैसे निकालेंगे रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसकी जो अपोजिट साइड होती है, मतलब AB के सामने वाली जो DC होगी ना, अगर ये 12 है तो ये भी क्या होगी, 12 होगी। ठीक है, अब ये 8 दी है AD, तो AD इज इक्वल टू क्या होगा, BC। AD जो है ना वो BC के बराबर होगी। ठीक है, जो BC है ना वो AD के बराबर होगी, यानी कि अगर ये 8 दी है तो ये भी 8 ही होगी। और जो DC है ना वो AB के बराबर होगी। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, ये हमें समझ के रखना है। यही लाइन यहाँ पर दी है कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल। जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो AB इज इक्वल टू होगी CD के और AD इज इक्वल टू होगी BC के। अब हमने जो है पीछे ये लिखा हुआ था कि AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC, हमने क्या कर दिया कि जो हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ था, AB प्लस हमें क्या दिया हुआ था यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि जो BC लिख दिया यहाँ पर। किसकी जगह पर हमने BC लिखा है, यहाँ पर हमारा, सॉरी यहाँ पे BC ही दिया था, AB प्लस BC ही दिया था यहाँ पर हमारे। देखिए पीछे हमें ये दिया था AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, ये सब हमने ऐड करी थी, जो 4 साइड से उनको हमने ऐड करके लिख दिया था। अब हमने यहाँ पर क्या करा, AB तो लिखा हुआ है, BC लिखा है,
यहाँ पर हमने सी डी की जगह पर ए बी लिख दिया, क्योंकि सी डी जो है इक्वल है ए बी के, तो सी डी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं। उसके बाद जो डी ए दिया था हमें, यानी कि ए डी दिया था, डी ए बोलो या ए डी बोलो, तो ए डी इज इक्वल टू है बी सी के, तो हमने क्या कर दिया, ए डी की जगह पर बी सी लिख दिया, ठीक है, क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ए बी 2 बार है, तो 2AB कर दिया हमने इसको, और BC भी 2 बार है तो 2BC कर दिया, ठीक है, और इनके बीच में क्या कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया। अब हमने क्या कर दिया, दोनों में 2 आ रहा है तो 2 हमने कॉमन ले लिया है, और AB प्लस BC बच जाएगा यहाँ से। तो अब हमारा AB और BC की वैल्यू क्या दी थी, 12 और 8 दी थी, है ना, ठीक है। अब हमने इनको ऐड करा 20 आया, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 सेंटीमीटर, ये हमारा पैरामीटर निकल गया। तो ये एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है ताकि आपको बता सके कि रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर हो गया लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ, है ना, ये हो गया। अब हमारा जो है लेंथ 2 बार दिया है और ब्रेथ भी 2 बार दिया है, तो हमने 2 कॉमन लेके लेंथ और ब्रेथ को हमने जो है ब्रैकेट में कर दिया। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद करना है, ठीक है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द लेंथ और ब्रेथ। ये क्या होता है, ट्वाइस होता है, डबल होता है लेंथ और ब्रेथ का, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ऐसे कर दिया, लेंथ और ब्रेथ का क्या होता है, डबल होता है पैरामीटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, ये फॉर्मूला याद लर्न करना है, ठीक है। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पे आते हैं। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के बारे में क्या दिया है, देवोजीत वांट्स टू पुट कलर टेप ऑल अराउंड। अब देवोजीत क्या करना चाहता था ना, जो कलर टेप लगाना चाहता था एक स्क्वायर बॉक्स के जो है अराउंड, ठीक है, चारों तरफ। ए स्क्वायर फोटो फ्रेम ऑफ साइड 1 मीटर एज शोन, जिसमें जो फोटो फ्रेम था उसका क्या है 1 मीटर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, फ्रेम की साइड दी गई है 1 मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द कलर टेप ही रिक्वायर्स। अब उसको चारों तरफ जो है कलरफुल जो है टेप लगानी है, तो उसको जो है टेप कितनी चाहिए ये हमें बताना है। सिंस देवोजीत वांट्स टू पुट द कलर टेप ऑल अराउंड द स्क्वायर फोटो फ्रेम, वो जो है फोटो फ्रेम पर भी जो है स्क्वायर फोटो फ्रेम पर जो है वो टेप लगाना चाहता था। ही नीड्स टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फोटो फ्रेम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जो ये फोटो फ्रेम दिया है ना, इसका पैरामीटर निकालना पड़ेगा, यानी कि चारों तरफ की जो इसकी बाउंड्री है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके कि वो कितनी है चारों तरफ की बाउंड्री टोटल मिलाकर, तो यानी कि उसका पैरामीटर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 10 द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर निकालेंगे इसके लिए, है ना, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ही तो निकालेंगे, चारों तरफ की हमें साइड्स निकालनी है, तो इसका मतलब हमें पैरामीटर निकालना है। तो और वो भी किसका पैरामीटर निकालना है, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का पैरामीटर कैसे निकलेगा, सम ऑफ लेंथ ऑफ 4 साइड्स, हम चारों साइड्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यानी एक साइड 1 मीटर दिए तो ये भी 1 मीटर दी होगी, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड जो इक्वल होती है, तो ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और वो भी 1 मीटर, तो चारों 1 1 1 1 हमने 4 बार ऐड कर दिया, 4 मीटर हो गया। नाउ वी नो दैट ऑल 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। आपको पता है कि चारों साइड्स इसकी इक्वल है ना लेंथ में, देयरफॉर इन प्लेस ऑफ एडिंग द लेंथ ऑफ ईच साइड, हम जो है इन चारों को ऐड करने की जगह पर वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ वन साइड बाय 4। हम क्या कर देंगे, जो 1 साइड दी है ना 1 मीटर, उसको हम क्या कर दें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो भी तो 4 मीटर ही आएगा ना, जो कि यहाँ पर किया गया है, ठीक है। फॉर दिस एग्जाम्पल वी सी दैट कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, इससे हमें ये क्या पता चला कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ए साइड। हम क्या कर देंगे, 4 को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे साइड से, तो हमारा पैरामीटर निकल जाएगा स्क्वायर का, ठीक है। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज क्वाड्रपल मतलब वही 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 मतलब 4 गुना होता है द लेंथ ऑफ द इट साइड का जो है 4 गुना होता है, ठीक है, हमारा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, तो पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल अब हम पढ़ते हैं। हमने एक रेक्टेंगल पढ़ लिया, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ लिया, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। कंसीडर ए ट्राइंगल हैविंग 3 गिवन साइड्स ऑफ लेंथ, हमें जो है 3 साइड्स दी हैं, ट्राइंगल है, ट्राइंगल की 3 साइड्स दी हैं, एक 4 एक 5 और एक 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड इट्स पैरामीटर, अब पैरामीटर हमें निकालना है ट्राइंगल का, तो हमने क्या करना है, तीनों साइड्स को ऐड कर देना है। पैरामीटर हमेशा ऐसे निकलता है, सारी साइड्स को ऐड कर दो, ठीक है। तो तीनों साइड्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा ट्राइंगल का पैरामीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स 3 साइड्स, तीनों साइड्स का सम जो है वो हमारा क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब एग्जाम्पल पे चलते हैं
कि अक्षी जो है वांट्स टू पुट लेस ऑल अराउंड ए रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ। अब उसके पास जो है रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ है, उसके चारों तरफ वो क्या लगाना चाहती है, लेस लगाना चाहती है। दैट इज़ 3 मीटर लॉन्ग। अब उसकी और 2 मीटर वाइड। जो टेबल क्लॉथ है ना वो 3 मीटर तो लॉन्ग है और 2 मीटर क्या है, वाइड है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए लेस रिक्वायर्ड। अब उसको ये पता लगाना है कि उसको कितनी लेस की ज़रूरत है, ठीक है, उसे कितनी लंबी लेस चाहिए, तो हमें ये बताना है इसमें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये पता लगाना पड़ेगा ना कि टेबल कितनी है। जितनी टेबल होगी उतनी ही लेस लगेगी, है ना। तो इसका मतलब वो टेबल के चारों तरफ लगाएगी, इसका मतलब हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, टेबल क्लॉथ का पैरामीटर निकालना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, लेंथ दी है टेबल की 3 मीटर, ब्रेड्थ दी है 2 मीटर। Akshi want to put lace all around the tablecloth, therefore the length of lace required will be parameter of the rectangular tablecloth। तो टेबल पे लेस जो है वो उतनी ही लगाएगी जितना ही रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ का क्या होगा, पैरामीटर होगा, उतना ही उसे लेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए पैरामीटर निकाल लेते हैं। रेक्टेंगुलर का क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो लेंथ इसकी 3 मीटर दी थी, 2 मीटर ब्रेथ दी थी, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 2 5 हो जाएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मीटर हो जाएगा। तो हमें कितनी लेस चाहिए, 10 मीटर की लेस चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय उषा इफ सी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। अब ये स्क्वायर पार्क है जो कि 75 मीटर है, जो है उसकी साइड है, ठीक है, 75 मीटर उसकी साइड है। अब क्या करना है, उषा को जो है इसके 3 राउंड्स करने हैं, 1 राउंड नहीं, 3 बार वो उसका जो है चक्कर लगाएगी। पहले एक बार यहाँ से शुरू करके यहाँ ख़त्म करेगी, फिर दोबारा चक्कर लगाएगी, फिर 3 राउंड, ऐसे 3 राउंड करेगी वो, ठीक है। तो इसका हमें बताना है कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, ये हमें बताना है, ठीक है, 3 राउंड्स का। तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्क्वायर का पैरामीटर निकालना पड़ेगा कि 1 राउंड में पैरामीटर है कितना एक्चुअली उसका। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई लेंथ, और लेंथ हमें दी है 75 मीटर, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 मीटर ये 1 राउंड का आया है। बट उसे डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा 1 राउंड, 1 राउंड में वो 300 मीटर कवर करेगी, तो 3 राउंड्स में कितना करेगी, तो 300 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 राउंड्स में वो करेगी 900 मीटर, ओके। तो फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन है, तो चलिए अभी इन्हें कर लेते हैं। फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। तो हमें जो है कुछ इक्वेशन सॉल्व करनी है, इन क्वेश्चंस में हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इससे रिलेटेड हम समझ लेते हैं कुछ चीज़ें। इफ़ इट्स एडिड, अगर कोई नंबर जो है ऐड में दिया है, मतलब प्लस में दिया है, तो जब हम उसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो x + 5 और 10 दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस 5 नंबर को ना हम इस साइड में लेके जाएंगे, यानी इज इक्वल टू, बीच में इज इक्वल टू दिया होगा और इज इक्वल टू के हमें इधर की साइड ले जाना है। मतलब कि ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, इज इक्वल टू के इधर की साइड की लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है और ये राइट हैंड साइड हो जाती है। अब हमें क्या करना है, 5 को जो है हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाना है। तो इधर प्लस की है, तो जब हम इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया, वही लिखा है, ऐड वाली चीज़ जो है जब हम उसे दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगी। और जब कोई संख्या जो है, जब कोई नंबर माइनस में दिया है तो वो जब हम उसे दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। मान लो x - 5 दिया है, तो माइनस की वैल्यू माइनस में दिया है यहाँ पर 5। अब जब 5 को इधर की साइड लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपका, आई होप, कि प्लस वाली वैल्यू माइनस की हो जाती है दूसरी साइड पर ले जाने पर, और माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस में चेंज हो जाती है। और मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या होता है, जब कोई नंबर मल्टीप्लाई में दिया होता है वो डिवाइड में चेंज हो जाता है, और जब डिवाइड में दिया हो तो मल्टीप्लाई में। जैसे इक्वेशन दिए कि 3y और 12 इज इक्वल टू 12 दिया है। अब इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो समझो इनके बीच में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में दिया है, तो इधर आके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर y डिवाइड बाई 3, ये डिवाइड का साइन होता है, ठीक है। y डिवाइड बाई 3 दिया है और 12 दिया है, तो y डिवाइड बाई 3 दिया है, तो ये 3 यहाँ पर डिवाइड में है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
फाइंड द मिसिंग टर्म्स, हमें जो है इसमें मिसिंग टर्म्स निकालने हैं, मतलब कि हमें जो नहीं दिए वैल्यू उसकी हमें निकालनी है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी है हमें, लेंथ हमें निकालनी है। ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की हमें लेंथ निकालनी है। तो फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो हमें पैरामीटर क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया है। पैरामीटर के नीचे हमने पैरामीटर लिख लिया 14 सेंटीमीटर, और ब्रेथ की जगह पर हमने ब्रेथ लिख लिया। लेंथ हमें नहीं दी थी, हमने नहीं लिखी, जो कि हमें निकालनी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिया है ना, मल्टीप्लाई में दिया, तो इधर आकर हम 2 को जो हम इधर ले आएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, लेंथ प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जो डिवाइड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। 14 को जो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, है ना, और इधर लेंथ प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 क्या है, प्लस में दिया हुआ है, तो इधर आके वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम इसको इधर ले आएंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 7 में से, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, लेंथ आ गई। ठीक है, जो कि हमें निकालना था। इसका बी पार्ट दिया है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दिया है हमें। ठीक है, स्क्वायर का पैरामीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, हमें साइड निकालनी है। तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, 4 × साइड होता है ना, 4 × साइड होता है। ठीक है, और हमें पैरामीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, और हमने यहाँ पर 4 × साइड दे दिया। अब यहाँ पर 4 जो है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जो 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो वही हमारी क्या हो गई, साइड हो गई। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। सी पार्ट देख लें, सी पार्ट में हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर दिया है, लेंथ दी है, ब्रेथ हमें निकालनी है। तो वही हमने रेक्टेंगुलर का पैरामीटर यूज़ कर लिया। पैरामीटर हमने 12 लिख दी, यहाँ पर हमने लेंथ लिख ली, ब्रेथ निकालनी है। अब ये हमारा 2 मल्टीप्लाई में दिया, इधर आके हमारा डिवाइड में हो गया है, डिवाइड में हो गया, इसको इससे डिवाइड कर दिया 6 आ गया। अब हमारे यहाँ 3 प्लस में दिया, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, हमारा 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो हमारी ब्रेथ क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई, 3 मीटर। ठीक है, मीटर में यहाँ पर हमें यूनिट दी है तो मीटर आएगी। ठीक है, फिगर इट आउट का सेकंड क्वेश्चन दिया है, एक रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ्स 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इज़ मेड यूजिंग ए पीस ऑफ वायर। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक जो रेक्टेंगल है ना, उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब दोनों लेंथ दी है, ब्रेथ और लेंथ दोनों दी है। ठीक है, जो कि क्या बना है, एक वायर से बना है। ठीक है, मतलब कि एक रेक्टेंगल था जो कि एक वायर से बना है, तार से बना है रेक्टेंगल। ठीक है, इफ़ द वायर इज़ स्ट्रेट, अब हम क्या कर देंगे, ये जो वायर से रेक्टेंगल बनाया है इसको हम क्या कर देंगे, स्ट्रेट कर दें, स्ट्रेट एंड कर दें। मतलब उसे खोल कर, तार को तो खोला भी जा सकता है, तो हम इसे खोल कर जो क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे। ठीक है, ये कहा जा रहा है। एंड देन बैंड टू फॉर्म ए स्क्वायर, अब हम हम इस तार को क्या कर देंगे, एक स्क्वायर की फॉर्म में क्या कर देंगे, बैंड कर देंगे। मतलब उसको अब स्क्वायर बना देंगे। पहले हमने रेक्टेंगल बनाया, और रेक्टेंगल को हमने क्या कर दिया, फिर हमने इसको खोल दिया और स्ट्रेट कर दिया तार को, और फिर हमने उससे बना दिया स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ स्क्वायर। अब ये कह रहा है, ये जिस वायर से हमारा जो है, देखो इसी वायर से हमारा रेक्टेंगल भी बना, और इसी वायर से हमने स्क्वायर बना दिया। तो ये कह रहा है, ये जो वायर है, जब इस वायर से हमने स्क्वायर बनाया तो इसकी साइड क्या क्या आई। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ हमें दी 5 और 3। ठीक है, ऐड किया 8 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करा 16 आ गया। इसका मतलब ये 16 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, वायर आ गई, है ना। वायर ही तो है जो हमने यहाँ पर चारों तरफ लगाई है, वायर से ही तो हमने रेक्टेंगल बनाया था। तो ये किसकी लेंथ हो गई, हमारी वायर की लेंथ हो गई। ठीक है, अब हमने इसी वायर को क्या कर दिया, स्क्वायर में चेंज कर दिया। इसका मतलब ये वायर का जो पैरामीटर है, मतलब पैरामीटर जो निकला है रेक्टेंगल का, वही वायर की लेंथ है। तो इसी से हमने स्क्वायर भी बना दिया। तो ये जो है 16 सेंटीमीटर जो है स्क्वायर का भी पैरामीटर हो जाएगा, है ना। तो स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 × साइड, और हम इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, वायर की लेंथ मतलब पैरामीटर। ठीक है, तो ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 ये मल्टीप्लाई में है, इसको हमने यहाँ पर लिया डिवाइड में हो जाएगा, 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। ठीक है, स्क्वायर की।
तो थर्ड क्वेश्चन दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ ए थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। हमें क्या निकालनी है, एक ट्राइंगल की तीसरी साइड निकालनी है हैविंग ए पैरामीटर, जिसका हमें पैरामीटर भी दिया है। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल आपको पता ही है, तीनों साइड्स का सम होता है ना। एंड टू साइड्स, और इसकी दो साइड दी हैं, तो हमने क्या कर देना है, दोनों साइड को ऐड करना है, 55 में से माइनस कर देना है ना। ये दोनों साइड्स हमें दी है, ये तीसरी साइड हमें निकालनी है, और इसका हमें पूरा पैरामीटर भी दिया, यानी कि बाउंड्रीज़ की वैल्यू दी है ना। पैरामीटर मतलब तीनों साइड्स की वैल्यू दी है, सम दिया है उनका। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ थ्री साइड्स होता है। हमने पैरामीटर दिया 55, 20 हमें एक साइड दी है, दूसरी साइड 14 दी है, थर्ड साइड हमें निकालनी, दोनों को ऐड करेंगे और इधर ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस कर देंगे 21 आ जाएगा, हमारी थर्ड साइड निकल जाएगी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर। फेंसिंग मतलब होता है कि हमने चारों तरफ जो है तार लगाना है रेक्टेंगुलर पार्क के, मतलब किसी चीज़ से कवर करना है, ठीक है, चाहे रस्सी से हो चाहे आप तार से कवर कर रहे हो, तो हमें उनकी फेंसिंग करनी रेक्टेंगुलर पार्क की। हुज लेंथ, जिसकी लेंथ दी है, ब्रेथ दी है रेक्टेंगुलर पार्क की, और फेंस की कॉस्ट दी है पर मीटर, मतलब 1 मीटर पर 40 रुपये दी है, 40 रुपीज़ दी है, ठीक है। कॉस्ट निकालनी है हमें फेंसिंग करने की रेक्टेंगुलर पार्क। तो सबसे पहले हमें पता तो चले कि रेक्टेंगुलर पार्क की फेंसिंग करने के लिए हमें कितनी, मतलब उसका पैरामीटर कितना है, हमें कितने एरिया में करना है ना, पहले वो निकालेंगे हम। इसका मतलब पहले हमें क्या निकाल लेना है, पैरामीटर निकालना है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दी है। तो हमने ये जो है पैरामीटर निकाल लिया, 150 और 120 को ऐड कर दिया, उसको फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 540 ये आ गया हमारा पैरामीटर रेक्टेंगुलर का चारों तरफ का। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या थी, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पर हमारा 40 रुपीज़ थी, तो 540 मीटर आ रहा है ना पूरा हमारा, तो 540 मीटर पर हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, 40 को 540 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21,600 रुपीज़ आ जाएगी हमारी 540 मीटर पर कराने की। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज़ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्ट्रिंग है, वो क्या है, 36 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ़ इट इज़ यूज्ड फॉर्म। अगर हम उसे स्क्वायर की फॉर्म में यूज़ करते हैं, 36 सेंटीमीटर जो स्ट्रिंग है, तो हमारी स्क्वायर की कितनी कितनी साइड्स निकलेंगी। इससे आपको पता है कि स्क्वायर में 4 साइड्स होती है, तो 36 सेंटीमीटर को हमें 4 में डिवाइड करना है, तो इसका मतलब हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो हमें पता चल जाएगा कितनी साइड्स आएगी स्क्वायर में। और जब हम उसे ट्रायंगुलर की फॉर्म में यूज़ करेंगे, तब हम कितनी साइड्स निकलेगी, तो ट्रायंगल में आपको पता है कि 3 साइड्स होती है, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितनी कितनी साइड्स आएंगी, इक्वल साइड्स निकालिए है ना हमें। और एक हेक्सागन की शेप में हमें उस चाहिए, तो 36 आपको पता है हेक्सागन में 6 साइड्स होती है, तो हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो वही करना है हमने जो है सब की साइड्स निकालने के लिए। जब स्क्वायर की फॉर्म में है तो हमने क्या कर दिया, इसे 4 से डिवाइड कर दिया 9 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं। और एक ट्रायंगुलर की फॉर्म में हमें दिखाना है, तो 36 को 3 से डिवाइड कर देंगे। एक जो है हेक्सागन की शेप में दिखाना है, तो 36 को 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमें निकल जाएगी इसकी साइड सभी की। 6 क्वेश्चन को इस पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। ए फार्मर हैज़ ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ। एक फार्मर है, ठीक है, उसका फील्ड है, खेत है उसका, 230 मीटर जो है लेंथ है उसकी, ब्रेड्थ 160 मीटर है। ही वॉन्ट्स टू फेंस इट विथ 3 राउंड्स ऑफ रोप एज शोन। अब वो इसकी फेंसिंग करना चाहता है, मतलब चारों तरफ रस्सी लगाना चाहता है, लेकिन 3 राउंड्स, देखिए जैसे कि उसने लगाया हुआ, एक 1 राउंड ये लगाया है, 2 ये 3 ये, ठीक है, 3 राउंड्स करना चाहता है वो, रस्सी के 3 बार राउंड लगाना चाहता है, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ रोप। अब बताने की कितनी रस्सी लगी है, 3 राउंड्स जब उसने किए तो कितनी रस्सी, तो अगर हम 1 राउंड का निकाल लेंगे तो 3 राउंड्स का हमारा ऐसे ही निकल जाएगा। तो 1 राउंड का कैसे निकलेगा, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है ना रेक्टेंगल का। जितना पैरामीटर होगा उतनी ही रस्सी लगेगी, है ना, 1 राउंड पे। तो देखिए लेंथ हमें 230 दी है, 160 हमें जो है ब्रेड्थ दी है। तो पैरामीटर हमने निकाल लिया फील्ड का, यानी कि रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है हमें। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर की शेप में दिया है ना उसका फील्ड। तो हमने क्या कर दिया, 230 प्लस 160 को हमने ऐड किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 780 हमारा आ गया 1 राउंड का। अब हमें 3 राउंड्स का निकालना है, तो 3 राउंड हम रस्सी के जब करेंगे तो उसको हम क्या कर देंगे, 780 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें जो है इतनी रस्सी चाहिए, ठीक है, इतनी मीटर रस्सी चाहिए हमें, 2340 मीटर। तो हमारा 6 चैप्टर का जो है पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो गया है। तो पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।